बच्चों, स्वागत करता हूं आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है लोगाई डुबाई। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हिंदी में हम लोग त्रिकोणमिति भी बोलते हैं। तो फिलहाल हम लोग पढ़ाई तो बेहतर तरीके से समय लेकर किया जा सकता था, लेकिन आज थोड़ा सा हम लोग समराइज्ड होके चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा चीज़ आपको रिवाइज हो जाए और क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को, बहुत ही सुंदर चैप्टर को जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चा देखिए, ट्रिग्नोमेट्री बोलिए या त्रिकोणमिति बोलिए, इसका मतलब ही है ट्राइंगल ज्योमेट्री। जहां पे आप पढ़ाई करते हैं, तीन कोण वाला ज्यामिति। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझेंगे चीजों को। तीन कोणों वाला ज्यामिति तभी बन सकता है, तभी पॉसिबल है जब तीन पॉइंट को जब हम लोग मिला देते हैं, तीन बिंदु को जब हम लोग मिला देते हैं तो जाके तीन कोण हमारा बनता है, तीन एंगल बनता है, जिसको बोलते हैं ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। लेकिन फिलहाल इस चैप्टर में हम लोग त्रिभुज ना पढ़ के, त्रिभुज में बहुत सारे क्लासिफिकेशंस होते हैं, जिसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं ट्रायंगल के। उसमें एक टाइप आता है राइट एंगल ट्रायंगल, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब समकोण त्रिभुज। सवाल ये है कि समकोण त्रिभुज को स्पेशली हम लोग को पढ़ना क्यों पड़ गया? तो इसका मुख्य रीजन है एक हमारे महान साइंटिस्ट जिनका नाम था पाइथागोरस। क्या नाम था? पाइथागोरस। वो आए और कांड करके चले गए। पाइथागोरस क्या कांड किया भाई? स्पेलिंग में नहीं जाना बच्चा, गलत हो गया तो उसके लिए माफी चाहता हूं। पाइथागोरस ने कहा कि कोई भी एक त्रिभुज हो, कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज हो। समकोण त्रिभुज हो तो ऐसे में हम लोग अगर यहाँ पे मान लिया जाए 90 डिग्री है इस जगह पे, और त्रिभुज ए बी सी मान लिया जाए, वो ट्रायंगल ए बी सी है, तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस को डिसाइड करते थे, जहाँ पे 90 के अपोजिट वाला हमेशा हाइपोटेनस बनता था, जिसको हम लोग कर्ण भी बोलते हैं। और दूसरी ओर जो आपका परपेंडिकुलर और बेस बचता है वो डिपेंड करता है कि किस एंगल के लिए निकाल रहे हैं। मान लो वो एंगल थीटा है, तो उस थीटा के लिए अगर थीटा के अपोजिट वाले को देखते हैं तो परपेंडिकुलर बोल देंगे, लेकिन बचा हुआ पार्ट आपका बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब और बेस का मतलब होता है आधार। बहुत अच्छे, यहां तक समझ गए होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कोई एक त्रिभुज है बच्चा, एक त्रिभुज है और ये एंगल अल्फा है। कौन सा? ये एंगल अल्फा है, ए बी सी बनता है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, समकोण ट्रायंगल है। तो ऐसे सिचुएशन में हाइपोटेनस तो खानदानी यही एसी होगा, लेकिन अल्फा के अपोजिट वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। मतलब एच कौन है? एच है 90 के अपोजिट वाला और परपेंडिकुलर है थीटा के अपोजिट वाला। थीटा वो मान है जिसका आप जिस एंगल की बात कर रहे हैं, थीटा के अपोजिट वाला, जिसके लिए आप बात कर रहे हैं, जिस एंगल के लिए बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। यहां तक अगर आप समझ गए हो
थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीजों को और ऑब्जर्व करते हैं। आप अभी फिलहाल के लिए सीख लिए P क्या होता है, B क्या होता है और H क्या होता है। तो पाइथागोरस देवता हमारे, उनका कहना था कि जब भी सॉल्व करो प्रॉब्लम तो वहां पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर खानदानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर हो जाएगा। ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको घेरा लगा लीजिए, याद कर लीजिए, याद करना बहुत जरूरी है। एक कहने का मतलब ये हुआ कि अगर दो साइड का मान दिया हुआ हो, इससे आपको क्या सीखना है, नोट, इससे आपको सीखना है कि दो साइड का मान आपको दिया हुआ हो, मान हो, तो थर्ड साइड आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो बच्चा पार्टी, अगर एक त्रिभुज है, एक सुंदर सा राइट एंगल ट्रायंगल है जो ABC है और ये राइट एंगल है, इसमें आपको इसका मान दे के रखा 12 है और इसका मान देकर रखा 13 है, तो आप आसानी से थर्ड वाला निकाल सकते थे। थर्ड साइड कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको यूज करना होगा पाइथागोरस थ्योरम। कैसे, तो इसमें आपको डिसाइड करना होगा कि h का मान तो 13 हो जाएगा सर, बहुत बढ़िया। बेस का मान 12 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। आपको परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना मतलब इसको बोल सकते हैं AB का मान निकालना है ना। तो आप आसानी से यहाँ बोल देंगे कि h का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, मतलब p का स्क्वायर अगर निकालना होगा तो b स्क्वायर को आप इधर भेज देंगे तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, मतलब p का मान रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होना था। कहने का मतलब हुआ कि h का मान कितना है, 13 का स्क्वायर, बेस का मान कितना है, 12 का स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करो, 13 का स्क्वायर क्या होता है, शॉर्ट में निकालो बच्चा, 13 का स्क्वायर, 3 तिया 9, यहाँ लिखो 1 का स्क्वायर, यहाँ लिखो 3 एका 3 और खानदानी 2 से गुना करो, तो 3 एका 3 होता है और गुना 2 6 हो गया, 169, तो 169 हो गया। और 12 का स्क्वायर करना है, याद कर लो यार, ये तो याद रहना चाहिए, 144 घटा देंगे तो हो जाएगा 25, तो आंसर आएगा 5। ठीक है, तो P का मान कितना आ गया बच्चा, 5 आ गया। ठीक है, मतलब AB का मान 5 आ गया। तो इस तरीके से आसानी से अगर दो साइड का मान दिया हुआ है तो तीसरा साइड हम निकाल लेंगे। ठीक, अच्छा चलिए, यहां तक हो गया चीज। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो डन है, PBH हम लोग डिसाइड कर लिए। उसके बाद अब आगे देखो, आगे हम लोग देखते हैं बच्चा कि मेरे पास तीन वो चीज है, P है, B है, H है। जब इसके रेशियो की बात करेंगे तो कितने रेशियो पॉसिबल है, करके देखना। तो P/H, H/P, B/P, B/H लिख देते हैं यहाँ, H/B लिख देते हैं, T/B लिख देते हैं यहाँ, B/P लिख देते हैं। और कोई पॉसिबल है तो तुम सोच के बताओ, ऐसा कोई पॉसिबल और रेशियो होगा नहीं अगर इन तीनों की बात करेंगे। तो इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्यों बोलते हैं बच्चा, क्योंकि ये एक ऐसा रेशियो है जो कि साइड के रेशियो का एंगल के साथ संबंध बनाता है। क्या बनाता है, रिलेशन बनाता है। तो इसी को बोलते हैं साइन थीटा, इसी को बोलते हैं साइन का भाई मतलब उल्टा कोसेक थीटा, इसको बोलेंगे कॉस थीटा B/H, उसका उल्टा उसका भाई सेक थीटा H/B, फिर उसके बाद टेन थीटा P/B और कॉट थीटा B/B।
बस इस चीज को माइंड में रखना है, याद रखना है। अब देखो दोनों भाई को समझने का कोशिश करो। ये दोनों भाई है, P/H और H/P। अगर दोनों को गुना कर देते तो H कटता, P कटता और मान 1 आ जाता। मतलब यहाँ से सीखने को मिला कि साइन थीटा और कोसेक थीटा को गुना करते तो 1 आता। कॉस थीटा सेक थीटा दोनों भाई, दोनों को गुना करके देखते तो देखो कट जाएगा, मान 1 आ जाएगा। H कट गया, B कट गया। tan थीटा इंटू कॉट थीटा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मान 1 आ जाएगा। इस चीज को बहुत ही प्यार से समझ के रखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहां तक चीज समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं हम लोग, बात करते हैं पाइथागोरस के साथ थोड़ा छेड़छाड़ कर लेते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या मिला था, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिला था बाबू। तो इसके साथ क्या है, 3 केस हम लोग बना सकते हैं। कौन कौन सा केस, देखो। नंबर वन केस नंबर 1, इसके साथ एक कांड करो। क्या, दोनों तरफ डिवाइड कर दो h स्क्वायर के साथ। तो क्या होगा बच्चा, होगा h स्क्वायर बाई h स्क्वायर। बहुत अच्छे। और क्या होगा, p स्क्वायर बाई b स्क्वायर बाई h स्क्वायर होगा। उसको क्या लिख सकते हैं, h स्क्वायर कट के 1 हो गया। p और b सेपरेट कर सकते हैं, p स्क्वायर बाई h स्क्वायर प्लस b बाई h का होल स्क्वायर। तो बराबर 1 बराबर, अभी बताओ बच्चा वहां लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, देखो तो p/h क्या है, साइन थीटा था। तो मुहर लगा के यहाँ लिख दो साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। एक बात ध्यान में रखना, नोट, क्या बात ध्यान में रखना, जब भी लिखे हम साइन स्क्वायर थीटा तो समझ लेना साइन थीटा का होल स्क्वायर है, अलग अलग मत मानना, दोनों सेम है। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि साइन थीटा का सिर्फ स्क्वायर है, नहीं तो कांड हो जाएगा। ठीक ना, तो 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस b/h कौन है, जरा ढूंढ के बताओ। b/h cos थीटा दिख रहा है, ये देखो, तो यहाँ पे लिख दो cos थीटा, यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो एक रिलेशन हम लोगों को मिलके आ रहा है, कौन सा, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आ जाओ केस नंबर 2 में। केस नंबर 2 में डिवाइड कर दो बच्चा b स्क्वायर से। जैसे बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो h स्क्वायर बाई b स्क्वायर, और क्या होगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर। बहुत अच्छा, यहाँ देखो ये बन गया h बाई b का होल स्क्वायर, यहाँ देखो लिख सकते हैं ना। और इसको सेपरेट करेंगे तो p स्क्वायर बाई b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई b स्क्वायर, दोनों कट गया, मुहर लग के 1 आ गया वैल्यू। तो h बाई b का होल स्क्वायर बराबर p बाई b का होल स्क्वायर प्लस 1 होगा। h बाई b देख लो, h बाई b कौन है, सेक है। तो यहाँ मुहर लगा के लिखो सेक स्क्वायर थीटा बराबर p बाई b कौन है, p बाई b देखो tan थीटा। तो यहाँ पे लिख दो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया, कौन है, वो है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। समझ में आया। तो ध्यान देना, यहाँ तक सब बताएगा, लेकिन एक चीज नहीं बताएगा, क्या, यहां से ध्यान देना है कि सिर्फ सवाल के लिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा इस प्लस वाले को भेजे तो tan स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ ये बन रहा है बाबू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूला से a प्लस b,
और a माइनस बी। नहीं याद है तो याद कर लो, इसमें मेरा कोई गलती नहीं। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, a का फोटो सेक थीटा, b का फोटो टेन थीटा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखो तुम सोच रहा होगा इससे कि क्या होगा, बोलेंगे बहुत कुछ होगा। देखो कैसे, यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा के। कैसे, जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेता हूं कि इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू सपोज ए है, देन फाइंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सीधा सवाल, इससे और भी सवाल बनाया जा सकता है, लेकिन ये सवाल देखो, अगर तुमको ये चीज नहीं बताया गया होता या तुमको ये नजर में नहीं होता तो तुम पता नहीं क्या क्या करता। लेकिन यहाँ तुमको साफ दिख रहा है कि सर सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया है और सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकालना है, मतलब वो उल्टा हो जाएगा। अगर वो 2 होता तो 1/2, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 1/1। क्यों हो जाएगा, ये तुमको एक बार दिख रहा है। तो ये है इसका एप्लीकेशन। आ जाओ आगे आ जाते हैं और देखते हैं, थोड़े से नेक्स्ट में बात करते हैं। तो क्या बताया गया है, 2 चीज हो गया, तीसरा करना है। तीसरा क्या है, यहाँ पे देखो, डिवाइड बाई, केस नंबर 3, डिवाइड बाई बी स्क्वायर कर लिए थे। किसको किसको किए, देखो एच स्क्वायर किए, बी स्क्वायर किए, अब हमको करना है पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर अगर हमको करना हो तो क्या कैसे हो जाएगा, सिंपल लिखेंगे फॉर्मूला, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर इक्वल टू एच स्क्वायर। मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। मतलब कि इन दोनों को सेपरेट कर सकते थे, तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे देखो ये धुआं धुआं हो गया, ये हो गया b बाई पी का होल स्क्वायर, ये हो गया h बाई पी का होल स्क्वायर। जरा ढूंढो, अब ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, अब तुमको भी याद हो गया होगा, हमको तो याद हो ही गया है। h बाई पी सॉरी b बाई पी कौन था, 10 का उल्टा था, मतलब कौन, cot स्क्वायर थीटा। h बाई पी मतलब कौन, cosec स्क्वायर थीटा। देखो एक फार्मूला आया, कौन सा फार्मूला आया, एक घेरा तो लगा लो यार, इंपॉर्टेंट है, ये रहा घेरा। आ जाओ, तो ये याद कर लेना है। इसके साथ भी वही कांड होगा जो इससे सेकेंड वाले के साथ हुआ था। कहने का मतलब ये a स्क्वायर माइनस बी वाला फार्मूला जो सेट हुआ था, इसके साथ भी सेम कांड होगा। क्या कांड होगा, देखो, मतलब कि cosec थीटा माइनस cot थीटा बराबर होगा 1/cosec थीटा प्लस cot थीटा। तो इससे कहीं ना कहीं सवाल आसान हो जाएगा अगर ये दिमाग में हो तो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ तक सीख लिए आप तो बहुत सारे चीजों को आप समझ पा रहे होंगे, ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। मेहनत करना तो अब आपका काम है। यहाँ पे रिवीजन के तौर पे, कॉन्सेप्ट को समझने के तौर पे तो ये आप देख रहे हैं, 2-4 सवाल बहुत होगा तो मैं बता सकता हूँ, अदरवाइज कॉन्सेप्ट तो लेने के बाद आपको सवाल को अटेंड करना होगा। चलिए, लेकिन उसमें भी अगर जरूरत पड़ेगा तो आगे देखा जाएगा, क्लास लिया जाएगा, इसमें कौन सी बात है, आगे देखिए। ठीक है, यहाँ तक चीज समझ में आ गया। अब देखिए आगे, आप लोगों को पता होगा, इंसर्ट कर देते हैं टेबल। टेबल इंसर्ट किया जाए, थोड़ा सा बताएंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे लिख देते हैं हम साइन थीटा। इसको बढ़ाते कैसे हैं हमको पता नहीं है, लेकिन भी छेड़छाड़ करके बढ़ाया जा सकता है। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, इसको कर दो बैक, हमको नहीं बुझा रहा है।
छोड़ दो इसके फंडा को, हम अपने से लिख लेंगे। क्या लिखना है? देखो बच्चा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अंग्रेजी के सब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री। तो साइन का मान अगर याद कर लिया तो सब याद कर लिया। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, 45 का 1/√2, 60 का मान √3/2, 90 का मान 1। ठीक। कॉस की बात कर देंगे तो बस ये उधर से शुरू कर दो उल्टा, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। इसको ही इसको देखो, ठीक है। ये अगर याद है तो एक बात तो बताना बहुत जरूरी है। अच्छा यहाँ पे दिखा देते हैं, रुको। ये देखो ध्यान से, ये क्या दिख रहा है? P/H। ये क्या दिख रहा है? B/H। देखो तो P/H और B/H का जादू कैसे चलता है? इन दोनों को ओहो, इतना गलती कैसे कर सकता है मास्टर? तो देखो, इन दोनों को गुना और इन दोनों को गुना, इन दोनों को गुना तो ऊपर PH और इन दोनों को गुना तो BH। H गोली मारो, P/B। P/B कौन है? देखो P/B तो tan थीटा है। हाँ या ना? तो tan थीटा का मान क्या निकल के आ रहा है कि इन दोनों को भागा करने पे, डिवाइड करने पे tan थीटा आ रहा था। तो tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। इसको ध्यान में रख लो। अगर tan का उल्टा कौन है? cot। मतलब tan का मान sin थीटा बाई cos थीटा, मतलब cot का मान cos थीटा बाई sin थीटा। आ जाओ सवाल यही है। अब हमको अगर tan थीटा निकालना है तो क्या करना है? इन दोनों को डिवाइड कर देना है। ठीक है। नोट, एक चीज ध्यान रखना, ये चमत्कार है, 0/1 तो 0 होगा। अब इसका अगर इन्वर्स कर दे, उल्टा कर दे तो 1/0 होगा। 1/0 का मतलब होता है नॉट डिफाइंड। क्या समझे? नॉट डिफाइंड। 0/1 का मतलब 0 होता है, लेकिन 1/0 का मतलब नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है। इसका मतलब है कि 1/नॉट डिफाइंड का मान निकालेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0। बस इतना ध्यान में रखेगा, काम हो जाएगा। बहुत अच्छा। देखो 0/1 0, इन दोनों के 2 गया, 1/√3, ये गया 1, ये गया, और 1/0 देखो अभी बताएं, 1/0 कौन है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। बहुत सुंदर, अद्भुत। अब इन सब का उल्टा कर दो, भाई भाई का काम हो गया। मन में जैसे आया कि cot 30 का मान बताओ, तो आप सोचो tan 30 का मान होता है 1/√3, मतलब cot 30 का मान उल्टा √3। चीज को याद करने की जरूरत ही नहीं है ज्यादा, इतना में काम बन जाना चाहिए। ठीक है। चलो यहां तक हो गया। अब आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अंतिम फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि ट्रिग्नोमेट्री का होगा, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सुनो बच्चा, देखो ये लकीर एक देना बहुत जरूरी है, बिना लकीर के हमको स्वाद ही नहीं आता है। क्या समझे? देखो इस जगह पे अगर हम लोग लिखते हैं तो याद रखना, साइन 90 - थीटा का जो मान होता है ना, cos थीटा होता है। अब ये बात तो पूछेगा क्यों होता है, तो मेरे पास उसका जवाब अभी के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्लास 10 में नहीं है। ठीक है। बस दिमाग में रख लो, बाकी तो बताने की बारी आएगी तो बता दिया जाएगा। साइन 90 - थीटा cos थीटा, और इसका उल्टा cos 90 - थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। एक दूसरे का उल्टा। वही चीज बोले sec 90 - थीटा तो cosec थीटा, और cosec 90 - थीटा बोले तो
सेक थीटा। वही tan 90 माइनस थीटा बोले तो cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा बोले तो tan थीटा। ठीक है, इतना दिमाग में रख लेना, काम बन जाएगा। जैसे देखो अभी बहुत सुंदर सुंदर चीज देखेंगे हम लोग। जैसे बाबू लिखे साइन 70 डिग्री, क्या लिखे? साइन 70 डिग्री, तो ये क्या है? 70 है, तो क्या इसको लिख सकते हैं 90 की भाषा में 90 माइनस 20? आप बोलेंगे यस लिख सकते हैं, क्योंकि अभी तक कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 70 ही आएगा, क्या दिक्कत है? लेकिन इससे हो गया जादू, क्योंकि हमको पता है साइन 90 माइनस डब्बा बराबर होता है कॉस डब्बा। कहने का मतलब साइन 90 माइनस डब्बा का मान हो जाएगा कॉस डब्बा। आया ना? यही तो समझना है। क्लियर है चीज? मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि साइन 70 इक्वल टू कॉस 20 होना है। ठीक है, ये बात हम लोगों को ये प्रैक्टिस करके रखना है, आदत सा बन जाना चाहिए, हैबिट हो जाना चाहिए। किस चीज का? कि अगर कोई बोल दे साइन, मान लो लिख दिया 35 डिग्री, तो तुम तुरंत उल्टा करके लिख दो कि कॉस, इसको हम लोग 55 भी लिख सकते हैं। बोलो क्यों सर? क्योंकि 55 प्लस 35 आपस में ऐड करने पे 90 आ जाता है ना? तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है, तो आपका काम हो जाएगा। तो बेसिकली यही सब चीज है जो कि पूरी तरह से इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं बताया गया है, इसमें बताया गया है सिर्फ फार्मूला, है ना? और फार्मूला को ध्यान रख के बस आपके एग्जाम के लिए रिवीजन कराया गया है। तो थोड़ा सा आप रिवीजन कर लीजिए, खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी बात संभालने के लिए, कोई डाउट के लिए मैं हूं। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं क्लास पसंद नहीं आया होगा। धन्यवाद।